आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा थाना क्षेत्र के गांव बड़ोपल में एक भाई ने अपनी ही बहन की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दी। वह हत्या की वजह भाई का अपनी बहन के चरित्र पर संदेह करने के चलते ये जो हत्या की बात सामने आई है और इस संबंध में मृतका के पिता ने अपने बेटे के खिलाफ हत्या के आरोप में जो पीलीबंगा थाने में मामला दर्ज करवाया और वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और अब पुलिस है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। ये बहन भाई आपस में खाना खाने के बाद 13 तारीख को आपस में कोई बोलचाल हुई है, उसमें झगड़ पड़े। झगड़ने के बाद में उसने अपनी बहन का कत्ल कर दिया और इन दोनों का पिता है बंगा सिंह, जिसने ये रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसपे धारा 302 में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की रात्रिकालीन पेट्रोलिंग पर निकले पीएचडी विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपियों ने रात्रि पेट्रोलिंग पर निकले पीएचडी विभाग के दस्ते के साथ न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि नहर की मॉनिटरिंग करने गई टीम की गाड़ी के ऊपर पत्थरबाजी की वारदात को भी अंजाम दिया। पूरे मामले में हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि लोहर के खुया थाने में परिवाद देने के बावजूद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझा, जिससे आक्रोशित जिले के कनिष्ठ अभियंताओं ने सोमवार को चूरू कलेक्टर से मिल सीएम के नाम ज्ञापन दिया और दोषियों के खिलाफ जल्द कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी देते हुए कहा, अगर मामले में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो 3 दिन बाद जिले की समस्त पेयजल आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। कर्मचारी और अधिकारी नियमित पेयजल व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयासरत हैं। जब हमारे जैन साहब विश्राम जी शैली अपनी टीम के साथ नहर पे मॉनिटरिंग के लिए गए तो जो ग्रामीण खेत में पानी लगा रहे थे उनके द्वारा गाली गलौज किए गए, पत्थरबाजी की गई। इस चीज़ की हम भर्त्सना करते हैं और अगर इसमें पुलिस प्रशासन का पूर्ण सहयोग हमें नहीं मिला तो 3 दिन बाद पूर्ण रूप से पूरे जिले की जो पेयजल आपूर्ति है वो बंद कर दी जाएगी। लोहर और रुपया थाने से किसी प्रकार का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने हमारे जैन साहब का और हमारी टीम का किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया। मामले में जैन साहब द्वारा वहाँ एप्लीकेशन दी गई, लेकिन उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। खुया थाने में एप्लीकेशन लेकर के जैन साहब गए थे। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे, बैंक ऑफ इंडिया सहित 4 सरकारी बैंक होंगे प्राइवेटाइज। अच्छे घरेलू संकेतों के चलते रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ शेयर बाजार। अश्विन का शतक, इंग्लैंड को दिया 482 रन का टारगेट। स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी चुनी गई सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। सरकार ने 4 बैंकों को निजी बनाने यानी उन्हें प्राइवेटाइज करने के लिए चुन लिया है। इनमें 3 बैंक छोटे और एक बड़ा बैंक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक कंपैरेटिवली छोटे बैंक है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया एक बड़ा बैंक है। सरकार ने साफ कर दिया है कि वह देश में कुछ बड़े सरकारी बैंकों को ही चलाने के पक्ष में है, जैसे भारतीय स्टेट बैंक SBI, पंजाब नेशनल बैंक PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक। पहले कुल 23 सरकारी बैंक थे। इनमें से कई छोटे बैंक को बड़े बैंकों में पहले ही मर्ज किया जा चुका है। सरकार ने इस बार बजट में 2 बैंकों में हिस्सा बेचने की बात कही थी। हालांकि 4 बैंकों के नाम सामने आए हैं। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि प्राइवेटाइजेशन करने की स्थिति में कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी। चमोली हादसे के रेस्क्यू का कल 9वां दिन था। इस बीच स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स SDRF ने रैणी गांव के पास अलार्म सिस्टम लगा दिया है। ये ऋषि गंगा और धौली गंगा नदी का जलस्तर बढ़ते ही गांव वालों को अलर्ट कर देगा, ताकि समय रहते आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। तपोवन इलाके से अब तक 54 शव बरामद किए जा चुके हैं। NTPC के टनल में फंसे 32 मजदूरों को निकालने की कोशिशें अभी भी जारी हैं, पर जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उम्मीदें भी कम होती जा रही हैं। इस टनल में अब तक 5 शव मिले हैं। ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट केस में एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी के दूसरे दिन दिल्ली पुलिस उनके करीबियों की तलाश कर रही है। दिल्ली की एक कोर्ट ने सोमवार को दिशा के 2 साथियों निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। निकिता ने इसके खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में ट्रांजिट बेल की अर्जी दायर कर दी है, जिस पर मंगलवार यानी आज सुनवाई होनी है। पश्चिम
बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले खूनी संघर्ष, दल बदल, जुबानी हमलों के बाद अब फूड पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को मां की रसोई योजना की शुरुआत की। इसके तहत सिर्फ 5 रुपए में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन दिया जाएगा। मेन्यू में दाल, चावल और सब्जी के साथ एक अंडा भी शामिल किया गया है। तमिलनाडु में भी इसी तरह की अम्मा कैंटीन के नाम से तब की सीएम जयललिता ने एक योजना शुरू की थी। किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। इस बीच कांग्रेस के एक नेता के बयान ने पार्टी की किरकिरी कर दी है। हरियाणा की नेता विद्या रानी ने कहा कि किसान आंदोलन हम नेताओं को चलाना है। किसानों की हर तरह से मदद करें, जो पैसा दे सकता है वो पैसा दे, कुछ लोग शराब भी दे सकते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। न्यूज एजेंसी ने यह जानकारी दी। 2 दिन पहले यानी रविवार को ही रूपाणी वडोदरा में चुनावी सभा में भाषण देते वक्त बेहोश होकर गिर पड़े थे। रूपाणी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच गुजरात के 4 बड़े शहरों अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत में 28 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू जारी रखने का फैसला लिया गया है। यहाँ पहले 15 फरवरी तक रात 11 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। बिहार की राजधानी पटना में सोमवार रात 9:27 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। कुछ सेकंड तक कंपन महसूस हुआ। दहशत में लोग घरों से बाहर निकल आए। रात की बात यह है कि भूकंप से अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र नालंदा से 20 किलोमीटर दूर था। बिहार में 11 साल की छात्रा से 7 बार रेप करने के दोषी स्कूल प्रिंसिपल को सिविल कोर्ट ने सोमवार को मौत की सजा सुनाई है। उसकी मदद करने वाले टीचर को उम्र कैद मिली है। कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना है। 6 फरवरी को कश्मीर के शोपियां में गिरफ्तार किए गए लश्कर मुस्तफा के चीफ कमांडर हिदायतुल्लाह मलिक ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। मलिक ने पुलिस को बताया कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने दिल्ली को दहलाने की साजिश रची थी। इसके लिए दिल्ली के अलग अलग जगहों और एनएसए अजीत डोभाल के दफ्तर की रेकी की गई थी। 28 फरवरी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक ऐसे सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है जो अपने साथ भगवत गीता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो और 25,000 लोगों के नाम लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। इस मिशन की खास बात यह है कि इसे भारतीय स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत तैयार किया है। इस नैनो सैटेलाइट को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV द्वारा छोड़ा जाएगा। भारतीय एयर एम्बुलेंस की पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इसकी वजह रिफ्यूलिंग बताई जा रही है। पाकिस्तान न्यूज वेबसाइट के हवाले से न्यूज एजेंसी ने बताया कि एयर एम्बुलेंस ने रविवार को पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी से संपर्क किया। बताया कि विमान में फ्यूल कम पड़ गया था। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। शेयर बाजार सोमवार को अच्छे घरेलू संकेतों के चलते रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। बेसिक सेंसेक्स 609 अंकों की बढ़त के साथ 52,154 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी भी 151 अंकों पर 15,314 पर बंद हुआ। कोरोना महामारी के कारण जापान की जीडीपी में पिछले साल 4.8% की गिरावट दर्ज की गई। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 2009 के बाद पहली बार वार्षिक गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि यह गिरावट बाजार के अनुमान से कम है। कोविड-19 महामारी का असर स्मार्टफोन इंडस्ट्री पर हुआ है। इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन IDC के मुताबिक पिछले कुछ सालों से लगातार ग्रोथ करने वाला स्मार्टफोन बाजार 2020 में सालाना आधार पर 1.7% गिर गया। बीते साल भारत में 15 करोड़ स्मार्टफोन्स खरीदे गए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को व्हाट्सएप से कहा कि आपकी नई प्राइवेसी पॉलिसी के बाद भारतीय लोगों में निजता को लेकर काफी आशंकाएं हैं। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि आप भले ही खरबों डॉलर की कंपनी होंगे, लेकिन लोगों के लिए निजता का मूल्य पैसों से ज्यादा है। चीफ जस्टिस ने इस प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर व्हाट्सएप, फेसबुक और केन से जवाब मांगा है। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ खेला जा रहा दूसरा टेस्ट भारत की मुट्ठी में है। रविचंद्रन अश्विन के 106 और कोहली के 62 रन की पारी की बदौलत टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 286 रन बनाकर इंग्लैंड को 482 रन का टारगेट दे दिया। जवाब में इंग्लैंड ने 3 विकेट गंवाकर 53 रन बना लिए हैं।
डैन लॉरेंस और जो रूट नाबाद हैं। 2 दिन का खेल बाकी है, ऐसे में भारत की जीत पक्की नजर आ रही है। 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे अश्विन ने दूसरी पारी में सबसे ज्यादा 106 रन बनाए। यह उनके टेस्ट करियर का 5वां शतक रहा। भारत की दूसरी पारी में इंग्लिश स्पिनर मोइन अली और जैक लीच ने 4-4 विकेट लिए। भारत की ओर से 4 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले 37 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज नमन ओझा ने शनिवार को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जन्मे नमन संन्यास से पहले पिता विनय कुमार ओझा के साथ इंदौर के होलकर स्टेडियम पहुंचे और पिच को प्रणाम किया। इसके बाद उनकी आंखें भर आईं। नमन ने कमर में दर्द और परिवार को समय नहीं दे पाने को संन्यास की वजह बताया। नमन के नाम रणजी ट्रॉफी में विकेटकीपर के तौर पर सबसे ज्यादा शिकार यानी 351 शिकार करने का रिकॉर्ड है। हरियाणा के हांसी में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ SC/ST एक्ट में केस दर्ज किया गया है। युवराज पर यह केस नेशनल अलायंस और दलित ह्यूमन राइट्स के संयोजक रजत कंसन की शिकायत पर दर्ज किया गया है। युवराज ने क्रिकेटर रोहित शर्मा से लाइव चैट में क्रिकेटर युजवेंद्र चहल पर जाति सूचक टिप्पणी की थी। ये करीब 8 महीने पहले की बात है। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा की मालिकाना हक वाली किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदल लिया है और इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सत्र में यह पंजाब किंग्स टीम कहलाएगी। किंग्स 11 पंजाब IPL की उन 8 टीमों में से है जिसने UAE में पिछला सत्र खेला था। शहर के उम्मेद भवन पैलेस होटल के एक कर्मचारी के खाते से बिना OTP नंबर दिए ही 4 लाख रुपए पार हो गए। इसको लेकर कर्मचारी ने राताराड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना अधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट कराने वाले के पास न तो किसी का OTP आया, नहीं उसने खुद ने किसी को भुगतान किया। इसके बावजूद उसके खाते से 4 लाख रुपए पार हो गए। होटल उम्मेद भवन पैलेस के कर्मचारी द्वारा कल एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बताया कि मेरे खाते से 4 लाख रुपए दिनांक 12 और 13 तारीख को विड्रॉ कर लिए किसी ने, अज्ञात आदमी ने, और उसके द्वारा किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया था, जिस संबंध में हमने प्रकरण दर्ज किया है, अनुसंधान जारी। नहीं, अभी इनको किसी प्रकार का OTP या कोई ईमेल के मार्फत भी कोई नहीं बता रहे हैं। इसके अनुसंधान के पश्चात ही पता चलेगा कि पैसे किस तरह से विड्रॉ हुए। सामान्य बैंकों में ठग सेंधमारी OTP के द्वारा ही करते हैं, लेकिन यह पहला मामला है जिसमें बिना OTP नंबर बिना किसी ट्रांजेक्शन के ही 4 लाख रुपए पार हो गए। पुलिस अब साइबर एक्सपर्ट के साथ मिलकर इस मामले की पड़ताल कर रही है। अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे पटवारियों की राजस्व मंत्री से वार्ता विफल हो गई है। इसके बाद प्रदेश के पटवारियों ने अपना धरना अनिश्चितकालीन करने का ऐलान किया है। प्रदेश के सैकड़ों पटवारी सहकार सर्किल के पास सरदार पटेल मार्ग पर बैठे हुए हैं। राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र नेमीवाल ने कहा कि जब तक सरकार ग्रेड पे 3600 की उनकी मांग नहीं मानती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। धरने से पहले सैकड़ों पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर शहर में महारैली भी निकाली। पटवारियों ने विधानसभा की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहीं रोक दिया। पुलिस के द्वारा रोकने पर पटवारी वहीं सहकार सर्किल के पास सरदार पटेल मार्ग पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जिला प्रशासन के अधिकारियों की मध्यस्थता से पटवारियों का 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल राजस्व मंत्री हरीश चौधरी से वार्ता के लिए गया, लेकिन वार्ता विफल रही। जी से जो वार्ता के लिए हमारा प्रतिनिधि मंडल गया था, हमें सूचना दी गई थी कि उसमें PRS रेवेन्यू, PRS फाइनेंस भी बैठेंगे, लेकिन कोई इस तरह का अधिकारी नहीं बैठा और मात्र एक फॉर्मेलिटी के रूप में बैठक बुलाई गई, उसमें कोई नतीजा नहीं निकला है और इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हमारा धरना लगातार जारी रहेगा। वार्ता विफल नहीं, वार्ता करने का मूड नहीं था सरकार का, अनिश्चितकालीन रहेगा जब तक आदेश जारी नहीं होगा। जब पटवारी महारैली निकालते हुए सहकार सर्किल के पास पहुंचे तो उन्होंने विधानसभा की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहीं रोक दिया। इस दौरान जबरदस्ती करने पर उनकी पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई और पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान एक CI के हाथ में चोट भी लगी। पुलिस ने कहा है कि इन पटवारियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया जाएगा। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।